बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबर जो है वो सुनाने वाला हूं, और ये खुशखबर सिंध के तमाम तलबा व तालिबात के लिए जो है वो है सिंध एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड ट्रस्ट, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 625/2022। इन्होंने जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। आप देख सकते हैं ये बाकायदा सिंध बोर्ड का जो है वो जारी करदा एक आप देख सकते हैं यहाँ पर पैम्फलेट है। आपको ये पढ़कर बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू सिंध एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड ट्रस्ट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट is providing scholarship to the students hailing from low income groups, meritorious students to acquire quality higher education from reputable public private sector universities institutions. This scholarship covers cost of only 1 year tuition fee for the academic year 2021-22। तो ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जारी करता ये स्कॉलरशिप है जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और उनकी लो इनकम्स है। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो उनकी 1 साल की जो ट्यूशन फ़ी होगी उसको जो है वो रकम जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू पे की जाएगी, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको पढ़कर बताता चलूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो एप्लीकेंट होगा वो सिंध का डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए और उसके पास परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए सिंध सूबे की, ठीक है। यानी वो बंदे के पास पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल है वो दोनों चीज़ें सिंध की होनी चाहिए, ठीक है। द डिजर्विंग कैंडिडेट शैल बी इनरोल्ड इन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन इन द एकेडमिक ईयर 2021-2022। अच्छा, जो बच्चा इस स्कॉलरशिप को डिज़र्व कर रहा होगा उसके लिए ज़रूरी है कि जो इस स्कॉलरशिप की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी को तो ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, कुछ इसकी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर वो बच्चा जो है वो इनरोल हो, ठीक है, एकेडमिक ईयर 2021 और 2022 में। द स्टूडेंट्स विद मिनिमम जीपीए स्कोर ऑफ 2.5 60% और मोर। अच्छा, उस बच्चे की जो परसेंटेज है वो 60 से कम 60 होनी चाहिए, और या फिर जीपीए जो है वो 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 में, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट शैल बी सर्टिफाइड बाय द कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू एफबीआर। इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय एनी अदर ऑफिसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा, जो इनकम सर्टिफिकेट होगा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट का वो वेरीफाई होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू या फिर एफबीआर से, और ये इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो किसी और ऑफिसर से जो अगर आपने सर्टिफिकेट करवाया हुआ होगा वेरीफाई तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं द चिल्ड्रंस ऑफ द पेरेंट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विस शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्विस सर्टिफिकेट ऑफिसर पेरेंट ड्यूटी इशूड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट falling within below income group student parent guardian and having an annual net income from all sources not more than income limit family as given below। यानी ये जो आप लोग को स्कॉलरशिप दी जाएगी तो जो आपके पेरेंट्स होंगे उनकी जो सैलरी है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा सैलरी होगी तो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल सकेगी। ये जो इनकम है ये सालाना इनकम है, ठीक है। अच्छा, इसमें फैमिली इनकम रेंज है ग्रुप ए की जो है वो 0 से लेकर यहाँ पर जो मेंशन है वो 1.5 लाख है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी फैमिली जिसकी जो तनख्वाह है 1 साल की हर जगह रिसोर्सेज से मिला के अगर वो 1.5 लाख है तो उसको तकरीबन 80% जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। इसी तरीके से ग्रुप बी की जो है अगर वो सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख तक किसी फैमिली की सालाना तनख्वाह है तो उसको 10%, और इसी तरीके से ग्रुप सी से अगर किसी फैमिली की 2.5 लाख से लेकर 6 लाख तक सालाना तनख्वाह है तो उसको भी 10% जो है वो शेयर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप शेयर यानी इतनी उसको आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। तो इसके लिए ये है द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी इज़ बाउंड टू अटैच द फर्स्ट एंट्री एडमिशन फॉर्म सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन अलॉन्ग विद द इंडोमेंट फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप। अदरवाइज
The application form will not be accepted. Shortlisted candidates will have to appear before an interview committees at per let down criteria approved by the Board of Trustees of Sindh Educational Endowment Fund Trust. यहाँ पर बेसिकली ये बात की जा रही है कि जो आपकी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी होगी तो उसका जो आपने एंट्री टेस्ट दिया होगा, एडमिशन फॉर्म सबमिट हुआ होगा, स्टूडेंट ने जब आप एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो उस वक्त एक एडमिशन फॉर्म पर भरवाया जाता है जो एंट्री टेस्ट आपका लिया जाता है, ठीक है। उसके साथ आपने जो है एंडोमेंट फॉर्म जो है स्कॉलरशिप के साथ जो है वो जमा करवाना होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हर बच्चे को तो ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो इंटरव्यू कमेटी होगी इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की, वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, ठीक है। देन आप लोग को आगे बताते चलो कि इन एलिजिबिलिटी यानी कौन इस जो है वो इस स्कॉलरशिप का अहल नहीं है, वो भी आपको पढ़कर बताता चलता हूँ। आउटसाइड पैनल सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, ओवरसीज एडमिशन और फॉरेन एजुकेशन आर नॉट एंटरटेन, ठीक है। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये जो होंगे जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल वाले बच्चे हैं या फिर जो ओवरसीज एडमिशन है या फिर फॉरेन एजुकेशन है वो इन बच्चों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। डिस्टेंस लर्निंग, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट कोर्स आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। द स्कोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 GPA और 60%, ठीक है। बच्चे के जो मार्क्स होंगे वो 2.5 GPA से कम नहीं होने चाहिए या फिर 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम है तो वो इस स्कॉलरशिप का अहल नहीं है। गिविंग रॉन्ग इन अच्छा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड। अच्छा, जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे तो इसके साथ आपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लाजमी देने हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। गिविंग रॉन्ग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप। अगर आप कोई गलत मालूमात जो है वो फराहम करते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो तब भी जो है वो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए नाअहल करार दे दिया जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वर ड्रॉप्ड आउट पास आउट शेल नॉट बी एंटरटेन्ड। अच्छा, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं उनको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये एक नीचे नोट लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन बाय 30 अगस्त 2022 टू देयर कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो आपको अपनी जो बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इस स्कॉलरशिप के लिए वो अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो जमा करवाने होंगे 30 अगस्त 2022 से पहले, ठीक है। तो फ्रेंड, ये कंप्लीट जो थी स्कॉलरशिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की और एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए ये भी बता दिया है और कितना % आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी ये भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी बहुत सारे नीडी बच्चे होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, उन्हें तालीम हासिल करने का शौक़ होता है लेकिन वो पैसों की वजह से जो है वो तालीम हासिल नहीं जारी रख नहीं पाते। इस वजह से ये सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।